प्रयोग है वो एग्रीकल्चर में काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है और इसी की बदौलत हम लोग सेकंड लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन में आ चुके हैं वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। अब देखो कुछ फैक्ट है जिनको याद करिएगा, फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया की जो पोजीशन है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में वो थर्ड लार्जेस्ट हम लोग बन चुके हैं और अगर कंजप्शन की बात करें तो चाइना के बाद हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू एफएओ। लेकिन भारत में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है वो काफी बड़ा अमाउंट जीडीपी का स्पेंड किया जाता है, 0.5%। सोच के देखिए कितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर फर्टिलाइजर सब्सिडी में यूज हो रहा है। और ये जो है फूड सब्सिडी के बाद सेकंड लार्जेस्ट सब्सिडी आपके इंडिया में दी जाती है। आप लोग जानते हैं फूड सब्सिडी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन दिया जाता है वो आपका फूड सब्सिडी है। और वहीं जो फर्टिलाइजर सब्सिडी यानी कि फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए, क्योंकि देखो फूड सिक्योरिटी में इसका एक अहम रोल भी है, क्योंकि देखो मैंने अभी जैसे बताया कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में फर्टिलाइजर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां अगर हम बात करें तो टोटल 2023-24 के डेटा के अनुसार 1,75,000 करोड़ रुपए सब्सिडी जो है फर्टिलाइजर्स के लिए दी गई थी और उसमें से 35% ही एक्चुअल बेनिफिशियरीज यानी कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास पहुंची थी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। अब देखो इसमें इतना बड़ा वेरिएशन क्यों है, क्योंकि लूप होल बहुत ज्यादा है, मिडिल मैन या फिर जो बाकी यहां पर इंटरमीडिएटरीज हैं उनके द्वारा इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो एक्चुअली बेनिफिशियरीज हैं उनके पास ये नहीं पहुंच पाता। अब इसी की बदौलत हमारे देश के अंदर जो एनपीके का बैलेंस है वो भी बिगड़ा हुआ है। आज यूरिया सबसे ज्यादा किसानों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि डीएपी और आपके पोटास के मुकाबले ये काफी सस्ता होता है और सस्ता होने के कारण किसान इसको सबसे ज्यादा प्रयोग में लाते हैं और इसी वजह से आपका जो फास्फोरस और पोटास का एक बैलेंस यूज किया जाना चाहिए वो नहीं हो पाता। और यहां पर नाइट्रोजन की वजह से आपको पता है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस है वो भी कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रही है। अब देखो एनपीके रेशियो जो आइडियल या रिकमेंडेड है हमारे देश के अंदर वो है 4:2:1, लेकिन जो 2023-24 के डेटा के अनुसार बात की जाए तो एनपीके का रेशियो 10.9:4:1। इस रेशियो में आज हमारा एनपीके यूज हो रहा है हमारे देश के अंदर और टोटल जो आपका एनपीके है प्रति हेक्टेयर अगर हम बात करें तो 138.9 किलोग्राम टोटल जो एवरेज है इंडिया का वो ये है। अब इस डेटा के अनुसार हमें समझना पड़ेगा कि आज इंडिया के अंदर इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है किसका, फर्टिलाइजर यूज का, जिसकी बदौलत इंडिया के अंदर आपका जो फर्टिलाइजर्स की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस है या ये कह सकते हो हेल्थ जो इंपैक्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और हमारी जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि